माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिनी शेख स्टडी में। आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हमने इसका टॉपिक नंबर 2 पढ़ना है फ्लो चार्ट। आगे सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कह रहे हैं फ्लो चार्ट हमें मदद करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फॉलोइंग स्टेप के साथ। इन दी फॉलोइंग वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट इन डिटेल। कह रहे हैं हम आगे पूरा फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ें। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ग्राफिकल का मतलब होता है कोई पिक्चर की फॉर्म में। यानी फ्लो चार्ट वो है जो हमें पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट करता है स्टेप्स को टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वो यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप। हम कह रहे हैं हर स्टेप को सॉल्व करने के लिए एक सिंबल या एक साइन होता है एंड दीज सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज। और ये सिम्बल्स एरो के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये देखें, ये सिंबल है ओवल का, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारे एरो के साथ कनेक्ट है ना, ये सिंबल्स हैं। विद द हेल्प ऑफ एरो टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग, के जो काम हो रहा है ना वो प्रोसेसिंग सारा दिखाएगा। शो अ फ्लो चार्ट फॉर सिंपल प्रॉब्लम ऑफ द वेयरिंग अ शूज़ विद सॉक्स। कह रहे हैं हम फॉर एग्जांपल कह रहे हैं सिंपल प्रॉब्लम है कि आपने एक शूज़ को वेयर करना है विद सॉक्स के साथ। कहने इट शो दैट ओनली दी स्टेप आर इम्पोर्टेंट बट आल्सो ऑर्डर टू कम्प्लीट अ प्रोसेस। कहने कि उन्होंने ऑर्डर मतलब पूरा दिखाया कि कैसे आपने सिंबल्स के साथ पूरा फ्लो चार्ट आपने बनाना। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया जो हम काम कर रहे हैं। टेक अ शूज़ एंड सॉक्स, हमने शूज़ ली और सॉक्स ली, उसको वेयर किया, फिर शूज़ वेयर सॉक्स वेयर की, फिर शूज़ वेयर किया और फिर स्टॉप। ऐसे ही आपने कोई भी काम होना उसके लिए फिर एक फ्लो चार्ट में, जैसे आपने चाय बनानी है, पहले आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, फिर आप एक पतीली लेंगे या कुछ पैन लेंगे, फिर आप उसमें दूध डालेंगे, पत्ती डालेंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर आग पे रखेंगे, फिर उसको पकाएंगे, फिर कप में डालेंगे, देन फिर आप पी लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस सिंपल है। तो आपने कोई भी काम करना हो तो आप उसके लिए फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। फ्लो चार्ट इज़ यूज टू विजुअल कम्युनिकेट द स्टेप इन अ प्रोसेस। कह रहे हैं हम आगे इसके पूरे स्टेप पढ़ेंगे जिसके साथ कम्युनिकेट होगा। आगे इम्पोर्टेंट ऑफ फ्लो चार्ट्स इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कह रहे हैं हम फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सॉल्यूशन। कह रहे हैं फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसलिए यूज़ होता है कि हम प्रॉब्लम को प्लान कर सकें। हमने अभी पीछे देखा ना कि पूरी प्रॉब्लम को उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कैसे डिफाइन किया। तो क्या ना हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप प्लान कर सकें। हमने पहले ये करना, फिर ये करना, फिर देन ये करना। इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व। यानी फ्लो चार्ट की मदद से हमें ईजीली पता चल जाता है हमने क्या करना है, क्योंकि पिक्चर आपके सामने होगी तो आपको ईजिली पता चल जाएगा ना कि हमने पहले इस पिक्चर में ये है, फिर ये फिर ये, हम फ़ौरन वैसे करते जाएंगे। आगे इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज आ सोल्यूशन ग्राफिकली देन आ टेक्स्ट। कहने ग्राफिकली तौर पर मतलब पिक्चर की फॉर्म में भी होता है और टेक्स्ट की फॉर्म में। आ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक टू effective to verify whether a solution is correct or not। कह रहे हैं इफेक्टिव वे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो करेक्ट होता है और नहीं भी। इट इज़ आल्सो गुड वे टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। कहने हैं लोगों के लिए कम्युनिकेट के लिए एक अच्छा वे है जिससे हम दूसरों को समझा सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम और उसका ये सॉल्यूशन। आगे हमारा डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट्स। In a flow chart, we use input, output, decision making and processing। कह रहे फ्लो चार्ट में हम यूज़ करते हैं इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। These concepts are described in the following। Inputs mean taking a data from user। कह रहे इनपुट्स मीन कि हम कोई डाटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है, प्लस का क्वेश्चन, ठीक है, हमने दो वैल्यूज़ ली हैं इनपुट के तौर पे, एक x और एक y, ठीक है। आपने x इज़ इक्वल 1 कर दिया और y इज़ इक्वल 2 कर दिया। ये देखिए फॉर एग्जांपल इनपुट है में लिया आपने x इज़ इक्वल 1 और y इज़ इक्वल 2, ठीक है, ये इनपुट है।
आगे उन्होंने क्या किया, फ्रॉम अ यूज़र एंड प्रोसेसिंग द गिवन, और फिर आप उसको प्रोसेस करें। प्रोसेस में आप क्या करेंगे, इन दोनों को मैं कह रही हूँ ऐड करवाना है, x प्लस वाई। ठीक है, अब हम x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 और y की क्या है 2, तो ये क्या आ रहा है 3। ठीक है, आपने इनपुट लिया x y और उसमें प्रोसेस किया, मतलब उसको एडिशन का आपने में वो लगा दिया और आपने उसमें प्रोसेस किया, तो आंसर क्या है 3। ये जो आपका आंसर है ना, ये आपकी आउटपुट है। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग फिर आउटपुट कह रहे हैं। ऐसे एक प्रॉब्लम होती है, पहले हम उसको इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करती है, फिर हमें उसकी आउटपुट देती है। इनपुट्स मीन टेकिंग अ डाटा फ्रॉम यूज़र। आपने इसको सिंबल्स में हम अभी बताएंगे, मैं आपको रफली बताया। इनपुट्स मीन टेकिंग अ डाटा फ्रॉम यूज़र प्रोसेसिंग इट गिव आ सम आउटपुट। प्रोसेस करने के बाद हमें उसकी कुछ आउटपुट मिलती है, जैसे हमने इनपुट लिया कि उसको प्लस किया, फिर हमें उसकी कुछ आउटपुट मिली है ना। द फ्लो चार्ट रिक्वायरमेंट आर नो अबाउट इन। अब सबसे पहले हम इनपुट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इनपुट मीन टेकिंग अ डाटा फ्रॉम अ यूज़र। कह रहे हैं इनपुट का मतलब होता है हम यूज़र से डाटा लेते हैं। आपने ये डाटा लिया है ना, आपने खुद दिया, ये आपको ये दिया रिक्वायर है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। ये कि हम किसी भी टाइप के इनपुट दे सकते हैं। आगे प्रोसेसिंग, अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन अ प्रोसेसिंग स्टेप, और इसका जो प्रोसेसिंग स्टेप होता है, इनपुट देके प्रोसेस और देन आउट। प्रोसेसिंग स्टेप मतलब कोई फंक्शन जो हमने इसको दिया, जैसे प्लस का फंक्शन या ऑपरेशन हमने इसको दिया है, जिससे परफॉर्म किया है। ये देखिए, a flow chart also contain a processing, and the processing step are used for performing a calculation and storing the result of the calculation। देखिए हमने कैलकुलेट किया ना 1 + 2 = 3। they may be include increasing or decreasing a value, adding, multiplying, dividing and two values। हम इसको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं टू वैल्यू को। इनपुट में हमने वैल्यूज दी, फिर प्रोसेस हुआ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोएफिशिएंट, देन उन्होंने हमें आउटपुट दे दी। आगे डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है फैसला करना। टू डिटरमाइन अ वेदर अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं कि ये बता सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, एंड आर टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप टू अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद फिर हम कोई अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। आउटपुट्स आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, मतलब 1 + 2 = 3। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब 1 + 2 = 3 हो सकता है ना, तो ये ट्रू है, तो आप मान सकते हैं ये आंसर ट्रू है, तो ये आपका खुद का डिसीजन है ना। अब मैं लिख दूँ 1 + 2 = 4, तो ये आंसर फॉल्स है, ये आपको पता है कि फॉल्स है, तो आप इसको फॉल्स कहेंगे। ठीक है, आगे तो इसका मतलब ये हमारा खुद पे डिसीजन है कि ये कैसे ट्रू है, ये फॉल्स। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, आर यूज द इंफॉर्मेशन हैबिट द प्रोसेस। कह रहे हैं आउटपुट वो होता है जो हमारी पूरे प्रोसेस का हमें आंसर शो करवाता है। ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन हमें हमारे सामने शो करता है। ठीक है, ये थे आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है आपको ये लेक्चर बनाने में। ओके, अल्लाह हाफिज़।